लो जी पाकिस्तानियों, खान ने जेल में बैठे हुए ही नून लीग पर ऐसा झरलू फेर दिया है कि अब नून लीग ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि नून लीग की मरकजी क़यादत यानी नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम बीबी सारे सिर्फ लाहौर से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। यानी कि ये अब पाकिस्तान के किसी और शहर के किसी और हल्के के अंदर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी मंजीर ठुक चुकी है और इमरान खान के नाम का किला जो ठुका खड़ा है, तो अब उसको उखाड़ना इनके लिए नामुमकिन हो चुका है। और यही वजह है कि ये पहले भी अपना बड़ा सबसे ज्यादा सेफ जो इनका इलाका होता, जो इनका सबसे ज्यादा सेफ एरिया होता जिसके अंदर इनका कोई वोट बैंक है, वो उसको ढूंढ रहे थे कि यहाँ पर नवाज शरीफ लड़ेगा, यहाँ पर शहबाज लड़ेगा, यहाँ पर हमजा लड़ेगा और यहाँ पर मरियम बीबी लड़ेगी। वो उनको पूरे मुल्क से कहीं नहीं मिला और अब ये लाहौर के अंदर ही ये टब्बर इकट्ठा हो गया और इन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम लाहौर के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे और लाहौर के अंदर ही हम अपनी कंपेन करेंगे। जो हमारे दूसरे इलाके हैं, जो हमारे दूसरे जितने भी बड़े बड़े रहनुमा हैं, वो अपने अपने इलाकों में लड़े, खुद कंपेन करें और खुद इलेक्शन जीते। अब इनके लिए लाहौर यानी कि एक कैद खाना बन चुका है और लाहौर के भी सिर्फ 4 हल्के, यानी कि उससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते हैं। इनकी इतनी जरूरत नहीं है। एक पाकिस्तान का खान है, पाकिस्तान की शान है कि जो पूरे मुल्क के किसी भी हल्के से जाकर इलेक्शन लड़े। माजी के अंदर हमने देखा है वो 13 हल्कों से एक ही टाइम में इलेक्शन लड़ता रहा और हर हल्के से जीत गया था। और अब वो किसी भी हल्के से जाकर लड़ लेगा तो उसको हराना नामुमकिन है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो अब टब्बर लड़ रहा है दरिया, ये जो लाहौर के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं और लाहौर के अंदर ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो यकीन जानिए कि इमरान खान अगर किसी नौजवान को, किसी अनजान नौजवान को भी खड़ा कर देगा, किसी खातून को भी खड़ा कर देगा कि तुमने इनका मुकाबला करना है, सनम जावेद और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो एक साइड पर रहेंगे, किसी नौजवान को भी खड़ा कर देगा लोकल को, तो वो इनको चुटकी मार के हरा देगा। और इनके साथ अब जो होने जा रहा है ना, यकीन जानिए कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख तब्दील होकर रह जाएगी और इनके हाथ से, नून लीग के हाथ से जो थोड़ी बहुत इनके पास पावर थी, जो थोड़ी बहुत वोट बैंक था, जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत थी, वो सारी भी मिलिया मेट होने जा रही है। अब आगे क्या होने जा रहा है, इसका नुकसान नून लीग को कितना होगा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी सामने आई, बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब दोस्तों, जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है और कहानी ये है कि एक प्रो लाडले को लंदन से पाकिस्तान लाया गया कि जी तुम हमारे लाडले भी हो, तुम्हें हम सहूलियात भी देंगे, तुम्हारे लिए रेड कारपेट भी बिछाएंगे, तुम्हारे तमाम केसेस भी माफ हो जाएंगे, तुम्हारे टब्बर के तमाम केसेस माफ हो जाएंगे, तुम्हारी करप्शन छुपा ली जाएगी, अदालतों से तुम्हें रिलीफ दे दिया जाएगा, तुम्हारे लिए जो दुश्मन है सबसे बड़ा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको ना अहल कर दिया जाएगा, उसको किसी तरह इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तुम आओ, तुम पाकिस्तान के हीरो बन जाओगे, तुम्हें हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, मीडिया तुम्हारे आगे लेट जाएगा, पाकिस्तान के इदारे तुम्हारे आगे लेट जाएंगे, नैब तुम्हारे आगे लेट जाएगा, FIA तुम्हारे आगे लेट जाएगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, पुलिस तुम्हारी हम खादिम बना के रख देंगे, वो तुम्हारी खिदमत ही करेगी, जैसा तुम कहोगे वो वैसे ही करेगी, बस आप आ जाओ। अब ये बंदा जो वापस आया है, इस प्रो लाडले को फिर जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया था, तो वो सारा प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर आकर जलसा किया। उस जलसे की रियलिटी सामने आ गई कि जी लाहौर मीनारे पाकिस्तान के अंदर तो लाहौरी खुद नहीं आए थे उस जलसे के अंदर, किसी और ने क्या खाक आना था। ये लोगों को बुला बुला के, फैक्ट्रियों के जो मुलाजिम थे उनको बुला बुला के लाए, खाने का लालच दिया, किराए का लालच दिया, 5-5 हज़ार रुपया दिया। उसके बाद इन लोगों ने और जगहों पर जलसे किए, वहाँ पर भी इनके जलसे नाकाम हो गए, तो फिर इनकी बोलती बंद हो गई। अब आप देखेंगे नवाज शरीफ जब से लाहौर आया है, यानी कि पाकिस्तान वापस आया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक ही जलसा इन्होंने इस्तकबाल वाला किया है। उसके बाद इनकी जुर्रत नहीं हुई है कि कोई और जलसा कर ले, क्योंकि इनको पता है कि लाहौर जैसे शहर, पाकिस्तान तो बड़ा दूर, लाहौर जैसे शहर में जिसको कभी नून लीग का गढ़ माना जाता था, वहां पर भी अब इनकी छुट्टी हो चुकी है, वहां पर भी लोग इनके साथ खड़े होने से इनकार कर रहे हैं, वहां पर भी लोग अब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब इनके लिए और जलसा करना और रैली निकालना नामुमकिन हो गया। अब
ये देखें आप आने वाले वक्त के अंदर ये जो अब पॉलिटिकल कैंपेन, अपनी सियासी कैंपेन पता कैसे करेंगे, ये किसी शादी हाल के अंदर लोग इकट्ठे कर लेंगे, ये किसी गली के अंदर, बंद गली के अंदर लोग इकट्ठे कर लेंगे, किसी छोटे से ग्राउंड के अंदर लोग इकट्ठे कर लेंगे और फिर कहेंगे कि जी ये देख लीजिए जी हमारे पास तो लोग आ रहे हैं और हम जलसे कर रहे हैं। इनकी अब इतनी आवाम के अंदर अहमियत, इतनी इज्जत, इतनी वक़्त नहीं रही है, इतना कैलिबर इनका नहीं रहा है कि ये बड़ा खुलकर और नारा लगा के आए जी हम मीनार पाकिस्तान में दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, इकबाल पार्क में दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं, या हम किसी शहर में बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इनके पास अब वो ना पब्लिक रही है, ना इनके पास वो इज्जत रही है, ना एहतराम रहा है। और फिर जो नवाज शरीफ अब प्रो लाडला बन के आया है, तो उस प्रो लाडला बनने ने नवाज शरीफ को अपनी ही नज़र में इतना गिरा दिया है कि नवाज शरीफ बार बार जो अपनी पार्टी के रहनुमा हैं उनको ये नसीहत करते हैं कि जी आप ये मेरे ऊपर जो धब्बा लगा है प्रो लाडला वाला, इस धब्बे को हटाइए, मेरे नाम के साथ जो लाडला लफ्ज़ लग गया है इसको हटाइए, मेरी कहीं इज्जत नहीं रही है, कोई मुझे वो वक़्त नहीं दे रहा, कोई मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। आप अंदाज़ा लगाइए कि नवाज शरीफ ने अभी तक अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं सिर्फ, या बलोचिस्तान में बाप पार्टी के पाँव पकड़ने गया था, या उसके अलावा अब तक बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, जो बड़े सनतकार हैं, उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और उनके साथ मुलाकात बगैर बुलावे के, उन्होंने बुलाया भी नहीं होता इसको, नवाज शरीफ वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैंने तकरीर करनी है और मैंने लोगों को अपना पैगाम देना है। तो अब ये नवाज शरीफ की आप अंदाज़ा लगाइए कि इसकी वैल्यू ये होगी। अब आप खुद सोचिए कि एक ऐसा बंदा कि जिसको पाकिस्तानी अवाम इतना बुरी तरह रिजेक्ट कर रही है कि वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर जा ही नहीं पा रहा, वो पाकिस्तानी अवाम का सामना ही नहीं कर पा रहा, उसका पूरा टब्बर चाहे मरियम बीबी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा हो, ये जा ही नहीं पा रहे हैं, इनको लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो इनका मुस्तकबिल क्या है, सियासी मुस्तकबिल क्या है, ये कितने बड़े पैमाने पर धांधली करवा लेंगे, कितने बड़े पैमाने पर दो नंबरी करवा लेंगे। अब गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। और ये जो अब लाहौर के अंदर कह रहे हैं ना कि लाहौर के अंदर जी हम सारे लाहौर में ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो इमरान खान अकेला लाहौर के अंदर ये जिस जलसे में ऐलान करेंगे इंशाल्लाह इमरान खान इनके मुकाबले के अंदर खड़ा होगा और फिर पाकिस्तान और पूरी दुनिया देखेगी कि इस पूरे टब्बर को किस तरह एक बॉल के ऊपर इमरान खान क्लीन बोल्ड कर देगा। इनको अब लोगों को कंट्रोल करना इनके बस से बाहर हो चुका है। लोग अब इनसे बड़ी नफरत का इजहार करते हैं, लोग अब इनके साथ खड़े होने से साफ इनकार करते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि अल्लाह की मदद जब किसी के लिए आती होती है कि इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, सनम जावेद जेल में है, इनके बड़े बड़े रहनुमाओं से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, फिर उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, इनके बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चले गए, बड़े बड़े लीडर्स ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। फिर मीडिया के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी या हक बात करने वाले जो एंकर्स थे, आपने शायद वो जो अरशद शरीफ था उसका हशर देख लिया, इसके अलावा और जो बड़े बड़े एंकर थे पाकिस्तान के, साबिर शाकिर देखें वो मुल्क छोड़कर चला गया है, डॉक्टर पीरजादा मुईद पीरजादा मुल्क छोड़कर चले गए हैं, बड़े बड़े एंकर जो थे वो मुल्क छोड़कर चले गए इसी वजह से कि जी नून लीग को प्रोटोकॉल देने का हुक्म मिलता है और वो प्रोटोकॉल ये लोग दे नहीं सकते थे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुन जो थे उनके ऊपर केसेस किए गए, मुकदमात किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, उनकी चादर चार दीवारें का तकद्दुस पामाल किया गया, उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज कर दी गई, उनको यानी कि इतने बुरे हालात का सामना करना पड़ा कि उन लोगों ने सोचा नहीं था। ख़वातीन के साथ बदतमीजियाँ की जाती रही, मगर रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जिस बंदे को यानी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी ताकत है कि जिसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी ये उतनी उभर कर सामने आएगी। और नून लीग एक ऐसा फटा हुआ गुब्बारा है कि आप इसके अंदर जितनी भी हवा भरते जाएंगे वो हवा लीक ही होती जाएगी, कभी एक रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से। जैसे अब हमजा शहबाज है, वो अपनी पार्टी को खुद ही तोड़ने के चक्कर में उसने अपना एक अलहदा ग्रुप बना लिया है, अपना एक अलहदा धड़ा बना लिया है और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो नवाज शरीफ को और मरीम बीबी को किसी न किसी तरह ब्लैकमेल कर ले कि अब वजीर आजम उसके बाप को बनाया जाए या पंजाब का वजीर आला उसको खुद बनाया जाए। यानी कि अब वो ये नहीं देख रहा कि वो ये नहीं सोच रहा कि जी एक जानिब नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बन जाए और उसके बाद सारी ताकत जो है उसकी बेटी के पास चली जाए। उसने शहबाज शरीफ के बेटे ने अब मज़ा चख लिया है कि जब बाप वजीर आजम हो और बेटा वजीर आला बन जाए तो फिर उसके शशके क्या होते हैं, उसके मज़े क्या होते हैं, उसकी इंजॉयमेंट क्या होती है। तो अब वो इस मज़े को दोबारा खोना नहीं चाहता और उसका बड़ा ये जोर लग रहा है, बड़ी वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह जो नवाज शरीफ है ये इलेक्शन से आउट ही रहे और इस हवाले से वो बड़े बड़े पार्टी के जो रहनुमा हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके अंदर की लड़ाई का नतीजा ये निकला है कि बड़े बड़े जो इनके रहनुमा थे वो अब इनकी पार्टी को छोड़ते नजर आ रहे हैं। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों के दौरान इनकी पार्टी के कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चले गए और कुछ लोग ऐसे हैं, वो शायद काकान अब्बासी देखें, वो कहते हैं कि जी मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ूंगा क्योंकि मरियम बीबी और हमजा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि हमने सारी ज़िंदगी नून लीग को दी है, अपना टाइम दिया, अपनी ज़िंदगी दी, अपना वक्त दिया, अपनी मेहनत दी है
ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो कहते हैं कि हम इनके बच्चों के नीचे नहीं खड़े होंगे, हम इनके बच्चों की जो फर्माबरदारी है वो नहीं करेंगे। तो अब इनकी पार्टी तो अंदर से टूट-फूट का शिकार हो गई है और फिर ये जो लाहौर के ही हलकों के अंदर अब नून लीग के ये चारों जो एक ही टब्बर है, चोर टब्बर, ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि इनके साथ पाकिस्तानी और स्पेशली तौर पर लाहौरी कौम वो काम करेगी कि इनकी चीखें निकल जाएंगी और फिर इनके पास एक ही रास्ता बच जाएगा कि शहबाज शरीफ कहेगा मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरे बीपी का मसला हो गया, मुझे लंदन ले जाओ, मेरा यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता। नवाज शरीफ कहेगा मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरा लंदन में इलाज हो सकता है, मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा, मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, मुझे ले जाओ। जो मरियम बीबी है वो अपने बाप को पूछने के बहाने लंदन चली जाएगी। जो हमजा शहबाज है वो अपने बाप की अयादत के बहाने लंदन चला जाएगा और ये टब्बर अपने आबाई गाँव जाकर, अपने आबाई घर जाकर रहना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान की जान इनसे इंशाल्लाह हमेशा के लिए छूट जाएगी। बस अब अगर लाहौरियों ने वफा की खान के साथ तो यकीन जानिए पाकिस्तान की सियासी तकदीर जो है मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी।